अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट इज़ कॉम्प्लीमेंट। बता रहा है कि वो कौन सा एंगल है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो एक एंगल है, हमें उसका बताना है कि उसका दूसरा एंगल जो उसके बराबर है, तो वो दो मिला के कॉम्प्लीमेंट बनाए, दैट इज़ 90 डिग्री। तो ओबियसली हमें वो अगर एक दूसरे के बराबर है तो वो 45 होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल बराबर आनी चाहिए। एक जो एंगल पहला है उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देखना है पहले के बराबर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते अगर एक 60 लेंगे और दूसरा लेंगे 30, क्योंकि 60 और 30 बराबर नहीं है। हमें दोनों बराबर होनी चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा 45 प्लस एंगल 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 40 = 45 डिग्री। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट इज़ सप्लीमेंट। अब हमें देखना है कि एक एंगल, जो हमें दो एंगल्स देखने हैं कि एक एंगल तो है, दूसरा एंगल इसका ढूंढना है कि जो इसके बराबर हो, और फिर दोनों को जब हम मिलाएंगे तो सम आना चाहिए 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होगा वो किन दो एंगलों से आएगा? वो आएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री को जब हम मिलाएंगे, ये दो आपस में बराबर है और दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आएगा आंसर एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, और दूसरा जो है उसका आएगा 90 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन ए गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो फिगर है एंगल 1 यहाँ पे दिया गया है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कह रहा है कि यहाँ पे ये जो दो एंगल्स है 1 और 2, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर इसको हम कम करेंगे, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स विल रिमेन सेम। तो एंगल 2 में कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा अगर हम एंगल 1 को कम करेंगे? फिर भी दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो कह रहा है कि फर्ज में 5 मिनट के लिए मानूं कि पहला जो एंगल 1 था वो था 100 डिग्री, और ये तो होगा कितना? 80 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, दैट इज़ 180 डिग्री। अगर हम एंगल 1 को बोल रहा है कि इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 डिग्री इसको डिक्रीज़ किया, वो बन गया 90। अब एंगल 2 को क्या हो जाएगा? फिर भी ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, फिर भी आपका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर मैंने इसको 10 कम किया तो यहाँ से 10 इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे पहले 80 था, अब ये भी 90 हो जाएगा, 10 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल में सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सो द आंसर विल, द एंगल 1 विल increase, एंगल 1 विल इंक्रीज। तो एंगल 1 जो है इसका क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्वेश्चन नंबर 7, बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। कह रहा है कि दो एंगल्स जो होंगे, क्या वो इनका सम 180 डिग्री होगा अगर दोनों एक्यूट होंगे? एक्यूट का मतलब है कि वो 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से एंगल जब कम होगा, कम से कम सप्लीमेंट्री बनने के लिए एंगल को कितना होना चाहिए? 90 प्लस 90, दैट इज़ 180। तो 90 से कम कभी भी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा। तो पहले का जो आंसर है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री, तो पहले का आंसर आएगा नो। ओबिटूज़ का मतलब है जिसका वो एंगल जो 90 और 180 के दरमियान होगा। तो 90 या 90 से ज़्यादा जब हम दो एंगल्स को लेंगे, तब अगर हम एक को हमने 90 डिग्री लिया,
ठीक है ना। तो अब जो दूसरा है, दूसरा हमें कितना लेना है, दूसरा हम भी 90 ले सकते हैं, तब ये दोनों बन गए क्या, राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स जो है इनका सम आएगा 180 डिग्री, लेकिन हमें 190 से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिया, हमें 90 से ज़्यादा लेना है। अगर हमने एक लिया 95, तो दूसरा जो एंगल हमें लेना है वो रहेगा कितना, वो रहेगा 85 ही। तो दो एंगल्स, एक तो एबिट्यूज होगा, दूसरा एबिट्यूज नहीं होगा, वो इक्यूट हो जाएगा, तब ये 90 नहीं बन सकती। अब जो तीसरा है राइट एंगल्स, तो जो दो एंगल्स होंगे जब 90 होंगे तब हम इनको तब वो सप्लीमेंट्री बन सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इफ इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू और लेस देन 45। कह रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल जो है वो किससे ज़्यादा है, 45 से। इज इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो 45 से ज़्यादा हो सकता है, और इक्वल टू और लेस देन 45। कह रहा है कि अब इसको और एक एंगल चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए, वो एंगल 45 से ज़्यादा होना चाहिए, 45 से कम या 45 के बराबर। तो वो 45 के बराबर होना चाहिए। 45 से अगर कम लेंगे तो 90 नहीं आएगा, 45 से आप ज़्यादा लोगे तो 90 से ज़्यादा बनेगा, तो इसका सम होगा 45। तो इंशाल्लाह आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, और इसका जो मटेरियल है, जो इसके नोट्स है, वो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज़।